समाज सेवा, सच्ची समाज सेवा हम आप उसे ही कह सकते हैं जो एक समाजसेवी के तौर पर समाज के हित के बारे में सोचे, समाज के सामने जो परेशानी आ रही है उस परेशानी को दूर करे, उसी को हम सच्ची समाज सेवा कह सकते हैं। अपने गढ़वा में एक ऐसा ही समाजसेवी है जिसके द्वारा समाज में जो परेशानी आ रही है, जो तकलीफ आ रही है, उसे वो दूर कर रहा है। हम बात दौलत सोनी के कर रहे हैं। और दौलत सोनी के समाज सेवा में उसकी समाजसेवी पत्नी संध्या सोनी द्वारा कदम मिलाते हुए सहयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए दोनों समाज के हित के बारे में सोच रहे हैं और जो सोच रहे हैं उसे सर जमीन पर कार्य रूप में भी ला रहे हैं, सफलीभूत कर रहे हैं। गढ़वा शहर में दौलत सोनी और संध्या सोनी द्वारा किस तरह समाज के हित में काम किए जा रहे हैं उसे आप बखूबी देख भी रहे हैं। अभी हाल में, हम हाल के बात करें, पिछले दिनों जो काम किए गए उसकी चर्चा हम न करें अभी, उसे तो आप देख ही हैं, वाकिफ़ ही हैं बखूबी। अभी फिलहाल फॉगिंग मशीन से दवा का छिड़काव किया जा रहा है ताकि मच्छरों के प्रकोप से लोग बच सकें। मलेरिया जोन में तो हम आते ही हैं, डेंगू के प्रभाव से भी हम बच सकें, डेंगू के जद में ना आ सकें, इसके लिए भी प्रयास दौलत सोनी द्वारा किया जा रहा है। हम आज की अगर बात करें, उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं हम पिछले साल का। गढ़वा से होकर जो नदी गुजरती है दांदरो नदी, दांदरो नदी में मुख्य जो एक ही पुल है जिस पुल से आना जाना होता है। एक ही पुल होने के कारण सड़क जाम की समस्या कमोवेश लगातार बनी रहती है। ऐसे में एक पीपा पुल सहारा है। नदी में स्टूडेंट क्लब के पास जो पीपा पुल है उसी से लोग आवाजाही ज़्यादा करते हैं। सब्जी बाजार नदी में लगा करता है, तो नदी के उस तरफ जो टंडवा है, टंडवा से ज़्यादा लोग सब्जी की बिक्री करने के लिए आते हैं नदी में, तो पीपा पुल ही उनका सहारा है। लेकिन हर साल बरसात में वो पीपा पुल ज़्यादा पानी के बहाव के कारण टूट जाया करता है, बह जाया करता है। हर साल उसे बनाना पड़ता है। तो वो बनाने के काम पिछले साल भी आज ही के दिन यानी 9 अक्टूबर को पिछले साल भी दौलत सोनी द्वारा उस पुल की मरम्मत कराई गई थी। फिर से उस पुल को तैयार किया गया था। उस तस्वीर को आप देखिए, ये पिछले साल का है। एक स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं, दौलत सोनी के मोबाइल से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है उस वक्त का, 9 अक्टूबर 2022 का। उस वक्त भी आज के रोज़ ही काम शुरू किया गया था और 2 से 3 दिन में पुल की मरम्मत करा दी गई थी। लोग पुल से आवाजाही करना शुरू कर दिए थे। और आज की तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। आज ये वीडियो में देखिए आप, आज ही 9 अक्टूबर के रोज़ ही उस पुल की मरम्मत एक बार फिर से दौलत सोनी द्वारा शुरू किया गया। आप देख रहे हैं काम लगा हुआ है। और ये भी देखिए कैसे पुल नहीं होने के कारण नदी से हो करके एक युवक अपने बाइक को लेकर के शहर की ओर आ रहा है टंडवा से। कितनी जद्दोजहद उसे करनी पड़ी अपने बाइक को आगे पानी से पार करने के लिए, नदी को पार करने के लिए। तो पीपा पुल जब हर साल खराब हो जाया करता है तो एक कहा जाए सच्चे समाजसेवी, हम इसलिए कहे, समाजसेवी तो कई हैं, लेकिन पीपा पुल की मरम्मत अगर हर साल करने की जो बात आ रही है पिछले साल से, तो दौलत सोनी द्वारा ही किया जा रहा है। आपको हमने पिछले साल की भी तस्वीर दिखाई, इस बार भी आपने वीडियो में देखा कि किस तरह दौलत सोनी द्वारा इस पुल की मरम्मत फिर से कराई जा रही है।
पिछले साल भी 9 अक्टूबर था, इस साल भी आज के रोज़ यानी 9 अक्टूबर को ही उसका काम शुरू किया गया है। आज या कल सुबह तक पुल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, लोगों की आवाजाही उस पर होनी शुरू हो जाएगी। जो व्यवधान था, जो परेशानी था, वह दूर हो जाएगी। तो पुल के मरम्मत के बाबत, पुल के नहीं होने के कारण जिस तरह पुल बह गया था, ख़राब हो गया था, तो कितनी परेशानी होती थी और कैसे दौलत सोनी और संध्या सोनी से लोगों ने एक बार फिर से मांग किया कि पिछले साल भी आप नहीं बनाया था, आप ही इसे बना सकते हैं, एक बार फिर से मरम्मत करा दें, उस पुल को तैयार करा दें ताकि मेरी परेशानी दूर हो जाए। सुनिए संध्या सोनी क्या कहती हैं। हर साल की भांति इस साल भी पीपा पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, क्योंकि जब बरसात आती है तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ से पार होना, क्योंकि यही एक रास्ता है जो हमेशा टंडवा को गढ़वा तक बहुत शॉर्टकट रास्ता है ये। तो इसके कारण अभी जो छठ पूजा भी आ रही है, ये देखते हुए कि महिलाओं को कष्ट ना हो, छठ पूजा जितनी भी भक्त लोग हैं उन्हें कष्ट ना हो, इसे फिर से मरम्मत करने का किया जा रहा है मरम्मत। और जितनी भी किसान महिलाएं हैं या पुरुष है, जो भी साग सब्जी हो या किसी चीज़ का भी जो यहाँ से पार होते हैं, उन लोग के लिए बहुत कष्ट हो जाते हैं। और जैसे कि हमेशा वो बड़ी पुल है तो उसमें जाम हो जाती हैं, बच्चे स्कूल जाने में भी उन्हें कष्ट होते हैं और हमेशा लेट से स्कूल पहुँच पाते हैं। इसके कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यही एक ऐसा पुल है जो शॉर्टकट है, जो टंडवा से गढ़वा तक को जोड़ता है और ये बहुत ही आसान हो जाता है ये रास्ता जैसे पार करते हैं। तो इसको देखते हुए हमने ये फिर से इसे मरम्मत करने का प्रयास कर रहे हैं और ये बहुत ही जल्द हो भी जाएगा। धन्यवाद। संध्या सोनी को सुना, एक महिला के भी बातों को सुनिए जो परेशानी से होकर के गुजरना पड़ रहा था, वो परेशानी दूर होगी, वो धन्यवाद भी दे रही हैं। उनकी बातों को भी आप सुने। जाते हैं तो अच्छे हैं, बच्चे लोग को दिक्कत होता है आने जाने में, हम लोग को भी दिक्कत होते हैं, गाड़ी वाले को भी दिक्कत होते हैं आने जाने में। बढ़िया बन जाएगा तो बढ़िया। हाँ, और क्या ये ऑलरेडी फिक्स पुल बनने वाला था, ये टिप नहीं रहने वाला था, क्या बनेगा। जब हम खबर करने पहुंचे थे तो वहाँ पर कई युवक भी थे जिनका कहना था कि हम परेशानी से गुजर रहे थे, यह परेशानी दूर हो, इस बाबत हमने दौलत सोनी को बताया कि आप इस पुल का मरम्मत करा दें और आज काम शुरू भी हो गया। सुनिए युवक द्वारा क्या कहा गया। पुल के चलते टंडवा वासियों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है और हमें भी, जैसे एक ही रोड है टंडवा जाने का, वो रोड जाम रहता है तो बाईपास इधर से आदमी अपना ठेला, सामान, मोटरसाइकिल, साइकिल, बच्चे लोग स्कूल आना जाना इधर से हो जाता है। ये पीपा पुल ख़राब हो जाने के बाद बच्चों को भी काफ़ी कठिनाई होती है। इधर के बच्चे को उधर टेम्पू वाला लेके जाता है, उतारता है, तो ये सब प्रॉब्लम है। हालांकि अभी तो 3-4 दिन, एक हफ्ता से इसमें दिक्कत था, मगर मैं आज देखा कि इसमें काम लगा हुआ है। बहुत खुशी की बात हुई। मैं पूछा भाई कौन इसमें काम किसके द्वारा लगा, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि टंडवा निवासी दौलत सोनी है। उनको जानकारी हुआ कि टंडवा के लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई हो रही है। त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने मिट्टी गिरवाया, लेबर लगवाया, काम करवाया। मैं सहृदय उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं उनसे अपेक्षा भी करता हूँ कि इसी प्रकार से बढ़ चढ़ के वो समाज हित के लिए कुछ न कुछ करते रहें। धन्यवाद। मोहल्ला के कुछ लोग हमसे बोले तो हम सुबह दौलत माँ को फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा बात है, इधर से बहुत ज़्यादा मेन रोड में जैसे बैंक ही जाना है हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, मेन रोड में पूरा जाम हो जाता है, हम लोग को ज़्यादा मतलब पूरा टंडवा को दिक्कत होता है पूरा जाने आने में। और जैसे ही फ़ोन किए 15 मिनट में काम लग गया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दौलत माँ को। भैया टीपा पुल नहीं बनने से बहुत परेशानी था। अभी टीपा पुल का बहे हुए मात्र 10 से 12 दिन हुआ है, जिसमें इतनी जाम लगती है बड़े पुल की कि हम लोग के बच्चा को स्कूल छोड़ना है। हम लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, हमारा घर टंडवा में हुआ, तो हम लोग को कोई भी सामान अगर लेने जाना है तो वैसे 2 से 3 किलोमीटर पड़ जाता है हम लोग को, और ये रहता है शॉर्टकट में हम लोग 5 मिनट में पहुँच जाते हैं भैया। तो बहुत ज़रूरी है इस टीपा पुल को बनना। और बहुत बहुत धन्यवाद दौलत सोनी जी का और संध्या सोनी जी का, जिन्होंने ये कार्य बहुत ही जल्द किए। हम आभारी हैं पूरा टंडवा वासी उनकी इस कार्य से, सराहना से, कि उनके इस जल्दबाजी से पूरे टंडवा वासी को बहुत ही सुविधा मिलेगा। ये जो टीपा पुल बन रहा है, हम लोग किसान हैं, हम लोग देखते हैं कि कपार पर टोकरी लेके, माथा पर टोकरी लेके हम लोग जाते हैं, सामने मार्केट लगता है सब्जी का, हम लोग बेचते हैं, इसके बाद हम लोग घर जाते हैं। तो टीपा पुल नहीं रहने से हम लोग को उधर से किन्नर के जाना पड़ता था, जिसमें कभी कभी इतना जाम लग जाता था कि लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है।
तो हम बहुत बहुत धन्यवाद दौलत सोनी जी का देते हैं कि उनके कार्यकाल में टीपा पुल बन रहा है। और हम चाहेंगे कि अगर अगले बार फिर से अगर ये विलय हो तो कोई न कोई कार्यकर्ता या कोई भी समाज सेवी आएँ और इसका उद्धार करें। अब हम आपको सुनाते हैं दौलत सोनी की बात। यही दौलत सोनी हैं जिनके बारे में हम कह रहे हैं कि सच्ची समाज सेवा को नुमाया होते अगर देखना हो तो आप दौलत सोनी को देख सकते हैं कि कैसे समाज के सामने आने वाली परेशानी को दौलत सोनी द्वारा दूर किया जा रहा है। निश्चित रूप से पुल जो नहीं होने से पीपा पुल ही एक बड़े पुल के बाद जब जाम लगा रहता है उसके बाद पीपा पुल ही सहारा बचता है। ऐसे में दौलत सोनी द्वारा पिछले साल भी जैसा कि हमने बताया कि मरम्मत कराया गया था, इस साल भी मरम्मत कराया जा रहा है, इस पुल को तैयार कराया जा रहा है ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। दौलत सोनी को सुनिए वो क्या कहते हैं। जब बारिश होता है तो यह जो पीपा पुल है जो इसको हम लोग एक लाइफ लाइन के तौर पे देखते हैं, चूँकि आप बगल में देखेंगे ज्ञान निकेतन विद्यालय है, बहुत सारे हमारे टंडवा के बच्चे ज्ञान निकेतन में जाते हैं। और जो बड़ा पुल है, एक जो पुल है उसमें बहुत परेशानी होता है, बहुत जाम की स्थिति रहती है। तो कल रात में भी मुझे सूचना मिला था और सुबह हमारे एक भांजे हैं अंकित जी, उनके द्वारा बोला गया कि बहुत समस्या है। और हम भी देख रहे थे जो हमारी माताएं यहाँ, जो बहुत सारे लोग हमारे किसान हैं टंडवा के लोग, और वह किसान के लिए यही एक वैकल्पिक व्यवस्था है, चूँकि बाज़ार भी जस्ट बगल में लगता है। तो जो बाज़ार लगता है उनको अपने सर पे 20 किलो 30 किलो 50 किलो का बोझा, एक हमारी माताएं, हमारे जो किसान भाई हैं, सब अपने सर पे ले जा कर के वहाँ पे अपना जीवनी चलाते हैं, अपना जो सब्जी होता है वहाँ बेचते हैं। तो उनको काफ़ी कठिनाई होता था। तो अभी जब मुझे सूचना मिला तो सुबह हम लोग यहाँ लगभग 10 मजदूर लगा करके, और वहाँ मोरन हो गया, मिट्टी हो गया, सारा सही ढंग से इसको अभी मरम्मत कराएंगे। साथ ही साथ जैसे मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि दशहरा में भी बारिश है, तो हम वैसे लोगों को सूचना देना चाहते हैं कि अगर 2 दिन भी इसमें हमारे लोग चल दिए तो मैं संतुष्ट हूँ। मुझे इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि यह पुल बह गया, क्योंकि पुल वैकल्पिक व्यवस्था जैसे अस्थायी पुल है, ये अस्थायी पुल नहीं है कि बह गया तो इसमें कहीं किसी को हाथ से होना चाहिए। और जब यहाँ मजदूर लग गए तो अभी थोड़े देर पहले, अभी यहाँ छोटा सा एक पॉकलेन है, आप देखेंगे वहाँ जो कूड़ा वाला उठाता है वो आया था। हम उनसे बोले भाई क्यों आए हैं आप? तो भैया हमको भैया भेजे। हम बोले कौन भैया भेजे हैं? तो जो निवर्तमान अध्यक्षपति संतोष केसरी जी यहाँ आए थे और कह के गए थे कि यहाँ बालू डाल दो, तो ये उससे बालू से मरम्मत नहीं होता। उनको यह जानकारी होना चाहिए कि बालू ही वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, इसके लिए मजदूर लगते हैं, इसके लिए मिट्टी लगती है। और हम भी फ़ोन कर सकते हैं कार्यपालक पदाधिकारी सर को, हम फ़ोन किए सर को बाकायदा कि सर यह जो आप गाड़ी भेजे हैं इसको क्या करना है? तो दौलत जी हमको वहाँ फ़ोन आया है कि थोड़ा सा बालू से उसको, हम सर बालू से मरम्मत नहीं किया जा सकता है, हम अभी सर मिट्टी गिरवा दिए हैं, मजदूर लगा दिए हैं, आपका क्या कहना है? तो नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी काम हो रहा है, आप देख भी सकते हैं। अभी लगातार हमको लगता है कि शाम तक इसको सही ढंग से हम लोग दे देंगे। और पूरे महापर्व जो छठ पर्व तक अगर जितने बार ये टूटेगा, यहाँ बरसात में भी जितने बार टूटेगा, हम इसका संकल्प लेते हैं कि हम निश्चित तौर पे इस पुल को हमेशा बनाएंगे। और भी कोई समाज से भी आकर के बनाते हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, सब लोगों का चीज़ है, यह पर्सनल दौलत की चीज़ नहीं है। दौलत सोनी इसका एक माध्यम, इसका वो बनता है कि बना देंगे तो हमारे जो लोगों को आने जाने में कठिनाई है। अभी देखिए एक तो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में भी पुल की स्थिति थी कि 2-2 घंटा लोग जाम में थे, मैं स्वयं फंसा हुआ था, बाईपास रोड होते हुए यहाँ आना पड़ा था। तो कम से कम बाइक वाले लोगों को बहुत राहत मिलेगा इसमें, मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह निश्चित रूप से सच्ची समाज सेवा है, हम एक बार फिर से कहेंगे। इसी तरह समाज के सामने खास करके गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र के लोग में जो बसर करते हैं लोग नगर परिषद क्षेत्र में, उनके सामने आने वाली परेशानी को जिस तरह दौलत सोनी दूर कर रहे हैं, निश्चित रूप से सराहना के पात्र हैं। इसी तरह वह परेशानी को दूर करते रहें तो जिस तरह वह लोगों के दिलों में व्यवस्थ होते जा रहे हैं, आने वाले वक्त में जो उनका लक्ष्य है निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हासिल करेंगे, क्योंकि समाज हित में ही उनके द्वारा एक सच्चे समाज सेवा को अंजाम दिया जा रहा है, कार्य रूप दिया जा रहा है। धन्यवाद।